नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। साथियों, साल 2025 जब से शुरू हुआ है, स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी शुरुआत होने से पहले ही लगी हुई थी। ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत साथ वालों के साथ ये थी कि इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहां, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का जो सिनेरियो है वो थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, लगातार आंकड़े जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स जो ट्रेड में काम कर रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो को बनाने से हिचक रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कयास इस विषय को लेकर के केवल आंसर तक सीमित रह गए हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन क्या अच्छा होगा ये बता पाने में बहुत सारे तरीके कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में बेस्ट एडवाइस क्या निकल कर आती है, क्या करें? ट्रेड से साइड जाकर बैठ जाएं, इन्वेस्टमेंट में फोकस करें कि ना करें, पोर्टफोलियो बनाएं कि ना बनाएं? देखिए, अभी तक निवेश के जितने भी स्टॉक मार्केट से ऑप्शंस निकल कर आते हैं उनमें से बड़े ऑप्शंस के अंदर चल रहा है कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो डे के हिसाब से कर रहे हैं, यानी इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड में तो चलो, गिरते मार्केट में लोग जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं या पुट सेलिंग कर रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड के अंदर चूंकि मार्केट फिर से गिर रहा है, शॉर्ट सेल करके लोग पैसे बना रहे हैं। बात डिलीवरी की हो तो वो लोग बहुत अच्छे से इस समय अपना पोर्टफोलियो बनाना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर जिन्हें इन्वेस्टमेंट बना के रखना है अपना कि भाई मैं आज सस्ते में भाव पे शेयर खरीद रहा हूं, लॉन्ग रन में जब कभी मौका मिलेगा तब निकाल देंगे। मार्केट कितना नीचे जाएगा ये कहना किसी के हाथ में नहीं है, मार्केट कब उठ जाएगा किसी को नहीं पता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बजट को लेकर के बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण को लेकर बनी हुई है। मतलब कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन में है, समझ से परे चल रहा है। लेकिन साहब, हमें तो निवेश करना ही है। तो ऐसे में एक निवेश ऑप्शन के रूप में आज हम चर्चा कर रहे हैं नए साल के साथ, और उस निवेश ऑप्शन में क्योंकि ये तो तय है कि भारत का बाजार आने वाले समय के अंदर बढ़ेगा, तो निवेश के जितने भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि 2025 के अंदर ये तो है नहीं कि इकोनॉमी जहां चल रही है वो कोरोना की तरह ऑप्शन से सीमित हो जाएंगे, हम ग्रो करना बंद कर देंगे। भारत अभी आने वाले समय में दुनिया की ग्रोथ का एक एपिसेंटर है। आने वाले समय में हमारी ग्रोथ तो होनी ही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेस पकड़ ली है और हमारे प्रोजेक्शंस की दिशा बहुत सही है। सरकारी फैसले हों या फिर स्टार्टअप्स का कल्चर हो, वो सब बहुत प्रोग्रेसिव साइड में है। तो लॉन्ग रन में अगर हम निवेश कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों को अपने लिए यह डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से स्टॉक्स परचेज करें। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि कई बार तो यही समझ नहीं आता फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हम स्टॉक्स को कहां मैनेज करेंगे, किसको कब खरीदना है, कब बेच देना है। ऐसे में आज हम एक निवेश के ऑप्शन पर चर्चा कर रहे हैं, और वो निवेश का ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, आज जब मैं आपसे यह कहता हूं कि आप अपने लिए कहीं से कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बना लीजिए, लगभग 10 बढ़िया बढ़िया शेयर निकाल लीजिए, तो आपके दिमाग में तमाम तरह के प्रश्न आएंगे कि सर कौन सी कंपनी के शेयर निकालें, हम किसी बड़ी कंपनी के निकालें, मल्टी कैप, किसी लार्ज कैप के निकालें, मिड कैप के निकालें, स्मॉल कैप के निकालें, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर बढ़िया परफॉर्म करने वाला है। मेरा मेन काम तो यह है ही नहीं, मार्केट को पढ़ना तो मेरा मेन काम है ही नहीं। मैं तो कुछ और काम करता हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, या फिर मैं डॉक्टर हूं, या मैं इंजीनियर हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए यह डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो मार्केट में ना ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, उपलब्ध प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके लिए इस तरह की सोच रखते हैं। इसीलिए उनके पास में एक प्रॉपर तरीके से असेट मैनेजमेंट के लिए दे दिया जाता है। ये लोग जो आपके बिहाफ पर शेयर परचेज करते हैं, जनरली आप इन्हें म्यूचुअल फंड्स में सुनते हैं। तो एक बार के लिए समझने का प्रयास कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, फिर हम इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मेरे पास में 10,000 रुपए हैं। मैं 10,000 रुपए लेकर के सोचने निकला कि मैं मेरा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, अपने डीमैट अकाउंट में इतने शेयर परचेज करके डाल दूंगा। हमने ये समझ लिए कि इतने शेयर परचेज कर लिए, भविष्य में कभी बेचूंगा। अब मैं उन शेयर को रखकर बैठ गया इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा पोर्टफोलियो बहुत मजबूत हो जाएगा जब मैं 15-20 साल बाद उठाकर देखूंगा। मुझे मार्केट की एक्सपर्टाइज केवल इतनी है कि मैं मार्केट की खबरें सुन लेता हूं। लेकिन एक आदमी है जिसका फुल टाइम काम ही यह है कि वो मार्केट की हर खबर को सुनता है, बकायदा उनकी बैलेंस शीट पढ़ता है, कंपनियों का सारा पीएनएल देखता है, तमाम प्रकार की चीजें ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे आदमी को आपने अपने 10,000 रुपए दिए कि भाई साहब इनको निवेश कर देना, तो चूंकि वो आदमी बहुत बुद्धिजीवी है, आपके लिए इतनी सारी कंपनियां पढ़ रहा है, तो 10,000 के निवेश में पैसा आपका, ग्रोथ आपकी, तो उसको क्या मिला?
ऐसे में इस तरह के कंपनी, इस तरह के जो लोग हैं वो एक काम करते हैं और वो ये करते हैं कि एक काम करिए, बहुत सारे लोग मुझे अपना पैसा पकड़ाइए, फिर मैं आपके इस पूरे पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, खुद विचार करूंगा किस कंपनी का शेयर खरीदना है, किस कंपनी का नहीं खरीदना है। अब आप कहेंगे मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं कि किसका खरीदना है किसका नहीं खरीदना है? तो वो व्यक्ति या फिर वो कंपनी आपको कई अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे देती है कि एक काम कीजिए कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि मुझे केवल लार्ज कैप कंपनियों में ही काम करना है, मुझे केवल मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, या फिर इंडेक्स में ही काम करना है, और सब मैं तो बहुत बड़े ही बैलेंस अप्रोच के साथ चलना चाहता हूं, या फिर मैं सबका थोड़ा थोड़ा चखना चाहता हूं, मैं केवल इक्विटी में निवेश करना चाहता हूं, मैं केवल डेट में निवेश करना चाहता हूं। तो ऐसा होते होते बहुत से ऐसे फंड बन जाते हैं जो आपकी चाहत के अनुसार निवेश के ऑप्शंस देते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस की आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो म्यूचुअल फंड है क्या? एक ऐसा फंड जो किसी व्यक्ति, कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का फंड है, बहुत सारे, म्यूचुअल मतलब आपस का एक फंड। आपने, मैंने, ऐसे मेरे जैसे लाख लोगों ने अगर हजार हजार रुपए दिए होते तो सोचिए कितने बड़े करोड़ का एक फंड बन गया होता। तो ऐसा ही एक फंड है जिसमें आप और मैं इन्वेस्टर के रूप में होते हैं। हम अपना पैसा पूल करते हैं, मनी इकट्ठी करते हैं, वो किसी फंड मैनेजर को पकड़ाते हैं कि भैया इस पैसे को पकड़ो। वो व्यक्ति पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज में उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है, और फिर उसके अंदर वो प्रॉपर तमाम तरह की चीजें, इक्विटी लेनी है, डेट लेनी है, किस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी है, उनमें वो पैसा लगाता है। पैसा लगा के बढ़िया पैसा बनाता है और फिर हमको कमाकर दे देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर म्यूचुअल फंड एज एन आज के ऑप्शन में सोचा जाए तो मेरे लिए सही क्यों है, मैं म्यूचुअल फंड सही है, इस विज्ञापन को नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का ऐसे समय पर कि सर मैं तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, मार्केट देख के समझ ही नहीं आ रहा कहां करूं। भाई आप में से कुछ लोग होंगे जो ये बहुत समझदारी से डिलीवरी के काम ले रहे होंगे कि बढ़िया मैं तो पोर्टफोलियो मजबूत कर रहा हूं, सस्ते में माल मिल रहा है, मुझे पता है मार्केट उठेगा, ऑलरेडी 85,000 का बेंचमार्क छुआ हुआ है तो एक दिन तो वापस जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि मुझे तो डर है कि पता नहीं मैं निवेश करूंगा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे में ट्रस्ट करके आपके पास तमाम प्रकार के ऑप्शंस हैं, जिनमें से सबसे चर्चित ऑप्शंस क्या होते हैं? जब आपके म्यूचुअल फंड्स ऐसे हों जो स्टॉक में पैसे लगाएं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक में ही सीधे पैसे लगाना, स्टॉक में पैसे लगाना यानी इक्विटी में पैसे लगाना, शेयर मार्केट में पैसे लगाना। आपका पैसा था स्टॉक में लगाया। अब कितने प्रकार के फंड हो सकते हैं? इक्विटी के अंदर अगर मैंने निवेश कर दिया तो क्या होगा? तो भाई इक्विटी का मतलब यह हुआ कि आपके शेयर्स, आपके जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट में तो लग रहे हैं, लेकिन वो आपके पैसों से इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं खेल रहे, वो प्रॉपर प्रकार से आपके पैसे से मार्केट के शेयर परचेज करते हैं। मार्केट चढ़ता है तो बेच करके मुनाफा बुक कर लेते हैं, अगर मार्केट गिर भी रहा होता है तो कब बाहर निकलना है वो तुरंत उससे बाहर भी निकल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो इक्विटी फंड्स हैं ये प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, प्रॉपर प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन रखा जाता है। मतलब ये तय किया जाता है कि डिफेंस के कितने स्टॉक्स चाहिए, आईटी के कितने लेने हैं, बैंकिंग के कितने लेने हैं, मैन्युफैक्चरिंग के कितने लेने हैं। तो ये फंड मैनेजर का दिमाग होता है। क्यों दिमाग होता है? क्योंकि वो एक बड़ा सारा फंड मैनेज कर रहा होता है। तो जब बड़ा फंड उसे मैनेज करना है तो वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करता है, प्रॉपर लिक्विडिटी पर फोकस करता है कि हाँ भाई मुझे इतना पैसा लगा के रखना है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करते हुए वो इस काम को करते हुए चलता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको मार्केट के अंदर ही एक्सिस का मल्टीपल सेक्टोरल इसके बारे में बताना चाहता हूं। क्या कहते हैं, मल्टी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कभी किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया या फिर क्या आपने कोई म्यूचुअल फंड बनाया जिसका निवेश था लार्ज कैप कंपनियों के अंदर जिनका कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, किसी ने निवेश किया मिड कैप कंपनियों के अंदर, किसी ने निवेश किया स्मॉल कैप के अंदर, कहीं आपने निवेश किया मल्टी कैप के अंदर, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा सा अंश किसी कंपनी के अंदर डला हुआ हो। तो ऐसे में जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हैं तो इस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जब आप मल्टी कैप की बात करते हैं, मल्टी कैप की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में आपको लगता है कि मैं लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मिड कैप में करना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म में करना चाहता हूं, आपको करना है करिए। लेकिन जिसको यह डर है कि मुझे नहीं पता बेस्ट क्या है, तो वो आदमी क्या करता है, अपनी बास्केट में सब भर लेता है। तो मल्टी कैप फंड कुछ उस प्रकार का फंड होता है कि मैंने लार्ज कैप भी खरीद लिया, मिड कैप भी खरीद लिया और स्मॉल कैप भी खरीद लिया, लेकिन मुझे यह नहीं पता कौन सी कंपनी ज्यादा चलेगी। तो लार्ज कैप में अगर XYZ कंपनियां हैं तो उनमें से वो जो फंड मैनेजर है आपका वो कंपनियों के शेयर पिक एंड चूज करता है
कि ये बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ये ले लेने चाहिए, इतने मिड कैप में ये बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ये ले लेने चाहिए, स्मॉल कैप के अंदर इतने ये बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ये ले लेने चाहिए। तो वो अपने दिमाग से तीनों प्रकार की कंपनियों में से बेस्ट चूज करके निकालता है। जनरली मल्टी कैप के बारे में एक अवधारणा रहती है कि ये सबका बेस्ट सेलेक्ट करता है, तो इसमें तो बेस्ट होगा ही। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपसे कहा जाए कि आपके सामने तमाम प्रकार के ऑप्शंस हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके लाओ, तो आपने बिना रिस्क लिए सबका बेस्ट चूज कर लिया, 25% इसका, 25% उसका, 25% का। जब सबका ही बेस्ट आपने अपनी बास्केट में भर लिया तो स्वाभाविक है कि आप बेस्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो आपने जब सबका ज्ञान ले लिया, तो ऐसे देखिए अपने देश में ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मल्टी कैप में काम करते हैं। ऐसे ही मल्टी कैप के इन तमाम फंड्स को अगर आप देखें तो आप देखें कि एक फंड जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं 15,816 करोड़ का है, निपॉन का 39,000 करोड़ का है, और इनके रिटर्न्स देखें आप 31%, 29%, 23%, इनमें से एक रिटर्न्स देख रहे हैं आप, ये 34% का रिटर्न दिखाई दे रहा है, लगभग 35% का एक्सिस मल्टी कैप फंड का। तो ऐसे अगर आप देखें तो ये रिटर्न्स बहुत अल्टीमेट दे रहे होते हैं। अगेन ये रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि सबसे नीचे एक लाइन लिखी होती है, म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट किस तरह से मतलब चल रहा है उनका निर्भर करता है, लेकिन पिछले एक साल का अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अच्छा, साथ में एक टर्म यहां पर एक्सपेंस रेशो और लिखी हुई है, ये क्या होती है इस पर भी आगे चलते हुए चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम जो बात करना चाह रहे हैं वो क्या है कि इस तरह के मल्टी कैप में बेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस निकल कर आते हैं। आप तमाम प्रकार की कंपनियों के देखें तो रिटर्न्स बहुत अल्टीमेट रिटर्न्स आपको यहां पर दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक मल्टी कैप का दिमाग हो गया। अब आपके दिमाग में आया कि सर मैं तो इक्विटी में करना ही नहीं चाहता, मुझे डर है पता चले स्टॉक मार्केट डूब गया, मुझे तो सिक्योर फॉर्म चाहिए कि सिक्योरिटी के साथ पैसा लगाया जाए। सिक्योरिटी के साथ पैसा क्या होता है? देखिए स्टॉक मार्केट का तो पता है ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, ऑप्शन दो ही प्रकार के बनते हैं। एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें आपसे सामने वाले ने पैसे उधार मांगे, मतलब सरकार ने ही कल को किसी बैंक से पैसे उधार मांगे डेट के रूप में। उधारी में क्या होता है कि गारंटी होती है कि मैं इतने समय में आपका पैसा चुका दूंगा। जनरली डेट फंड्स जो होते हैं वो फिक्स रिटर्न के साथ आते हैं कि सर मैं 12% पर आपसे इतना पैसा लेना चाहता हूं। तो स्टॉक मार्केट में डेट फंड्स भी होते हैं, यानी कि किसी को उधार में दिया गया पैसा, तो वो जो उधार में दिया गया पैसा है वो पैसा फिक्स रिटर्न के साथ सेट हो जाता है डे वन से ही। तो अगर किसी को यह लगता है कि भाई मेरे को इक्विटी में नहीं जाना, मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड में जाता है, जहां पे प्रयास किया जाता है कि उसके फंड को इक्विटी और डेट से मिलकर के बनाया जाए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे टाटा है, कोटक है, एक्सिस है, ये बैलेंस एडवांस फंड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनके जो फंड्स हैं ये बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। इनके अंदर एसेट एलोकेशन के अंदर सामने वाला जो म्यूचुअल फंड बनाने वाला व्यक्ति है, जिसने आपका फंड बनाया है, फंड एलोकेशन में ध्यान रखता है कि कितना उसको डेट में डालना है, कितना इक्विटी में डालना है। फॉर एग्जांपल अब आप यहां पर देखें, ये आपके सामने एक प्लान इसी तरह का बैलेंस एडवांटेज फंड बनाया हुआ है। आप रिटर्न देख करके चलें, इनके भी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो मल्टी कैप के रिटर्न्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन यहां के भी रिटर्न अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़े बैलेंस प्रकार के हैं, क्योंकि डेट के रिटर्न्स फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं होते, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह से मिल रहे होते हैं, तो उनकी वजह से आपका जो ग्रोथ है वो तुलनात्मक रूप से मल्टी कैप में जहां ज्यादा दिख रहा था वैसा यहां पर फिक्स के रूप में दिख रहा है। तो कुछ लोग इस प्रकार के फंड भी लेते हैं। उनमें से अगर आप देखें तो अगेन एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड देखें तो ये बहुत अल्टीमेट ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिर एक और तरीका होता है जो मार्केट में इन दिनों बहुत चर्चित है, और वो क्या है कि नहीं साहब मल्टी कैप तो मुझे समझ में आया, मल्टी कैप के अंदर आपका जो दिमागधारी आदमी है जिसने पिक एंड चूज करके शेयर बास्केट बनाई है, वो सब तरह के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब डालता है। बैलेंस वाले के अंदर वो डेट को और इक्विटी को बैलेंस करके चलता है। लेकिन मुझे तो एकदम एग्रेसिव शॉपिंग चाहिए। एग्रेसिव शॉपिंग में पुराने पास्ट रिकॉर्ड देखकर लोगों ने एक धारणा बना ली है कि स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। स्मॉल कैप के रिटर्न देने का मतलब क्या है भाई, उनका बेस लो है तो उनके बढ़ने के चांसेस, डबल होने के चांसेस तुरंत दिखाई देते हैं। मतलब ये वैसी वाली बात है, ₹1 का शेयर है, पेनी स्टॉक खरीदा है, 2 के चांसेस आदमी को जल्दी दिखाई देते हैं। वहीं 10,000 का शेयर है, 20,000 होने के चांसेस उसको साइकोलॉजिकली कम दिखाई देते हैं। जबकि 1 से 2 होने में भी कंपनी को बड़ा अंतर देखना पड़ेगा। लेकिन हां, उसका पैसा तो डबल हो गया ना। जिसने ₹1 के 100 शेयर खरीदे थे उसे लगता है कि ये तो पेनी स्टॉक्स हैं, जल्दी ही 200 हो जाएंगे। और अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे बहुत से नमूने उपलब्ध हैं हमारे सामने जहां स्टॉक्स ने इस तरह की वृद्धि दिखाई है। तो ऐसा ही एक ऑप्शन बनकर आता है स्मॉल कैप का। तो लोग इसे इस तरह से मानते हैं कि भाई
जो फंड मैनेजर है वो क्यों ना छोटी ऐसी कंपनियों पर फोकस करे जो ऐसे फंड को ढूंढ ढूंढ करके लेकर आए जिनमें से बढ़िया रिटर्न्स निकाले जाएं। तो जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखें या फिर मोतीलाल ओसवाल का देखें, ये वो तमाम प्रकार के फंड्स हैं जो स्मॉल कैप के लिए भी काम कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है, मार्केट में जिस भी प्रकार से आप निवेश ऑप्शन चूज करते हैं उस तरह के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आपको लगता है कि स्टॉक मेरे लिए फिलहाल ट्रेड करना बहुत मुसीबत हो रखा है, आप फंड मैनेजर के थ्रू ट्रेड करने दीजिए जिसको आप म्यूचुअल फंड कहते हैं। मतलब आज के समय पर 2025 की वॉलेटिलिटी में अभी भी जो सबसे सेफ विकल्प के रूप में निकल रहा है वो म्यूचुअल फंड निकल के आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रेडर का एक साइकोलॉजी होता है कि मुझे तो ट्रेड लेके मुनाफा कमाना है, जो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों का क्या, लॉन्ग रन का दिमाग में धारणा होती है कि भाई मैं 10-5 साल तो करूंगा ही। 10-5 साल के अंदर तो मार्केट कई साइकिल देख लेता है, मार्केट नीचे जाने की साइकिल भी देख लेता है, तो उठने की साइकिल भी देख लेता है, तो वो एवरेज आउट हो जाता है। ठीक है, एक और ऑप्शन भी है जिसमें आपको लगता है कि साहब मैं तो कुछ भी नहीं देखना चाहता, ये बताओ स्टॉक मार्केट का सीन क्या चलने वाला है। मैंने कहा भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतने नंबर पर चल रहा है, 75,000, 76,000, 77,000 इनके आसपास चल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ इस तरह, वो NSE भी चल रहा है। तो मैं तो केवल मार्केट के अंदर जो इंडेक्स में लगी हुई कंपनी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 कंपनियों का ही वो होता है, मतलब आंकड़े दिखाए जाते हैं। ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 50 कंपनियों के, निफ्टी के अंदर दिखाए जाते हैं। तो बोले मैं तो मार्केट के ऊपर निवेश करना चाहता हूं, इंडेक्स जैसे चलेगा उस पर निवेश करना चाहता हूं। तो ऐसा भी होता है। जैसे कुछ लोगों को ये लग रहा है ना कि जैसे आप 75,000 पहुंच जाएगा तो फिर ये भविष्य में तो 85 भी जाएगा, तो मैं तो भाई इंडेक्स को देखकर इंडेक्स पर ही निवेश करना चाहता हूं, जिसको दिमाग ही नहीं लगाना। मतलब ये ऐसी स्थिति हो गई, सर मैं तो इन 30 कंपनियों पर ही निवेश करना चाहता हूं या मैं इन 50 कंपनियों पर ही निवेश करना चाहता हूं। तो इसका मतलब आपने फंड मैनेजर को कुछ भी दिमाग लगाने की मोहलत दी ही नहीं। तो जब दिमाग लगाने की मोहलत दी नहीं तो वो खुद का खर्चा कम कर देता है। खुद का खर्चा बोले तो एक्सपेंस रेशो, कि भाई मैं इस पर आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांगूंगा, आपका पैसा ऑटोमेटिकली मैं इंडेक्स में लगा दूंगा, क्योंकि यहां मेरे को आपने पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं दिया। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो इंडेक्स फंड्स में पैसे लगाते हैं। जैसे आपके सामने इतने सारे इंडेक्स फंड लगे हुए हैं, मोतीलाल ओसवाल है, एक्सिस निफ्टी 100 एक्सिस फंड है, तो ये इस प्रकार से आप इनके भी इंडेक्स फंड्स में पैसे लगा सकते हैं। तो मैंने आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए जो इस समय की वॉलेटिलिटी है उसके साथ साथ एक विकल्प के रूप में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन भी दे दिया है। कुछ लोग उन्हें भी करते हैं। अब सवाल बनता है सब इसमें निवेश करते कैसे हैं? तो इसके लिए आप सिस्टमेटिक अपना SIP बना सकते हैं। उस SIP के अंदर आप निवेश करें और उसके लिए तमाम प्रकार के ऑप्शंस हैं। मैं कुछ लिंक्स आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर अपनी SIP करा सकते हैं। सीधा AMC की वेबसाइट से जाकर के आप करा सकते हैं। आप जिस भी प्रकार का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे एंजल वन कर रहे हैं, जीरोधा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन सबके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप वहां से करा सकते हैं। आप जिस बैंक में हैं या जिस बैंक में आप अपना खाता रखते हैं वहां से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने लिए ले सकते हैं कि भाई मेरा तो 5,000 रुपए मंथली SIP काटते रहो, और उनको एक प्लान बता दो कि भाई मैं इस प्लान में जाना चाहता हूं, कि मैं मल्टी कैप में जाना चाहता हूं, कि मैं स्मॉल कैप में जाना चाहता हूं, एडवांटेज फंड में जाना चाहता हूं या इंडेक्स फंड में जाना चाहता हूं। उन्हें बताकर के आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। तो हो सकता है कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से भी साझा करें। ऐसी स्थिति में जब जब मार्केट पैनिक मारता है या पैनिक मार्केट के अंदर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो धैर्य जरूर रखें। कभी भी अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को देख करके ऐसे नहीं घबराएं कि यार ये कम हो गया, ये कैसे ज्यादा बढ़ेगा। ये मार्केट है, मार्केट जब गिरता है तो चढ़ता भी है, तो चढ़ता है तो गिरता भी है, तो दोनों स्थितियां हैं। अपने आप को थोड़ा सा समझदारी के साथ चलें। अगेन म्यूचुअल फंड के केस में मैं यही कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट की जब बातें होती हैं तो थोड़ा सा इस थॉट के साथ रहें कि भाई म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आप लोगों के लिए अच्छे हैं इसलिए सजेस्ट किए जाते हैं, लेकिन केवल यही अच्छे हैं ये कहना सार्वथा गलत होता है। थैंक यू सो मच।